हम एग्ज़ाम देते नहीं हैं और ऐसे ही बैठे बैठे बोल देते हैं कि नहीं, हमारे समाज में होते ही नहीं है सिलेक्शन। हमारा समाज इसी कारण से पीछे है कि लड़कियां आगे आ ही नहीं रही है, आगे आएगी तो एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाएं और बच्चे खुद भी जो है इसकी तरफ मोटिवेटेड हो और तैयारी करें। जितना वक्त मिलता है पढ़ता हूँ। अभी जेट प्री पीजी का भी एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए भी काउंसलिंग करवाऊंगी। मैंने एमएससी पीजी करेंगे आप एग्रीकल्चर में? जी एग्रीकल्चर। मेरी खुद की बच्ची है तो उसका भी हम अलग से एक दिन प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। जल्दी ऐसी खुशखबरी अपने पास आएगी। ये सोचे कि मैं स्टैंड पे बैठ के या मोबाइल चला के इसमें जो है कामयाबी नहीं है। कामयाबी सिर्फ मेहनत है। मेहनत अगर जो आदमी करेगा उसका मालिक जो है उसको अजर देगा। खास बात सिद्रा में ये थी कि वो बहुत ही शालीन थी और उसी का परिणाम है कि इस पायदान पर आज मौजूद है। राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ, मैंने घर वालों को बताया नहीं, क्योंकि मेरे को बेल्ट की नौकरी में करके आ चुका था, दोबारा बेल्ट की नौकरी में नहीं जाना था। प्रतिभाओं की खोज में आज हम पहुंचे हैं सीकर जिले के कासली गांव में। जिला मुख्यालय से सटा हुआ ये गांव है और यहाँ के बच्चे सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज हम आपकी ऐसे परिवार से मुलाकात कराते हैं जो प्रतिभाओं की अमर बेल है। मरहूम नब्बू खां जी जो आर्मी में थे, उनके पोते पोतियों में, बेटे बेटियों में 17 सदस्य गवर्नमेंट जॉब में हैं। न बेटे पीछे हैं न बेटियां पीछे हैं। इसी परिवार की प्रतिभावान बेटी जिसका कायम हॉस्टल से बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा है, वहाँ से तैयारी करते हुए गवर्नमेंट में हिंदी साहित्य के लेक्चरर पद पर कार्यरत हैं। नाम है सिद्रा खान। सिद्रा बानो हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवड़ी में ये बेटी कार्यरत है। इससे बड़ी बात यह है कि जीवन में सिद्रा ने जितने प्रतियोगी परीक्षाएं दी है, जितने एग्ज़ाम दिए हैं, उनको हमेशा क्रैक किया है। तो ये बहुमुखी या बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। अरशद खान जी प्रिंसिपल हैं, उनकी साहबजादी हैं। दादाजी सूबेदार मेजर सत्तार खान जी, हाल ही में पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया, रब्बुल आलमीन जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, RAS प्री 3 बार, SI 2018 यानी जो एग्ज़ाम दिया हमेशा उसमें अव्वल रही। इनके भाई एजाज खां धोद में सूचना सहायक हैं और अरबाज खां अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सगे चाचा ग्राम विकास अधिकारी हैं झालावाड़ ज़िले में, आसिफ इकबाल फौजी, और मुबारिक खां लैंड सर्वेयर हैं, अब्दुल जब्बार खां, ये भी आर्मी से रिटायर्ड हैं। चचाजाद बहन हैं तबस्सुम, उन्होंने गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज से BSc कंप्लीट किया और प्रतियोगी परीक्षा जेट के थ्रू इस बच्ची का भी चयन हुआ था। यानी बहुत लंबी लिस्ट है। फिलहाल आज हम सिद्रा से ही बात करेंगे। किस तरह से आप स्टडी करते हैं कि जिस एग्ज़ाम में आप बैठते हैं वो क्रैक हो जाता है। लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, फेल्योर से सीखते हैं और लगातार तैयारी करते हैं। कई अटैम्प्ट होते हैं, आपका एक अटैम्प्ट में कैसे काम हो जाता है? क्या रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है कि वो लगातार कंटिन्यूटी से तैयारी करना और तैयारी करते हुए एक दिशा की ओर तैयारी करना और ये नहीं सोचना कि ये नहीं होगा एग्ज़ाम क्रैक एग्ज़ाम देने से होगा। हम एग्ज़ाम देते नहीं हैं और ऐसे ही बैठे बैठे बोल देते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता और हमारे समाज में होते ही नहीं है सिलेक्शन। हमारा समाज इसी कारण से पीछे है कि लड़कियां आगे आ ही नहीं रही है, आगे आएगी तो एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। सिद्रा लेक्चरर हैं। लेक्चरर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। कहाँ से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? कहाँ से आपने स्कूलिंग की? किस तरह से आप गवर्नमेंट लेक्चरर के पद तक पहुँचे हैं? मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है। गांव में एक प्राइवेट स्कूल है, LB शास्त्री पब्लिक स्कूल। 8वीं क्लास तक वहाँ से हुई है। फिर 9वीं 10वीं सरकारी स्कूल से हुई है, गवर्नमेंट कासली से। फिर इसके बाद मैं प्रगति से पढ़ी हूँ 2 साल। फिर मैंने प्राइवेट किया है सब कुछ। स्कूलिंग में क्या क्या किया आपने? मतलब 12th बाद प्राइवेट आपकी एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव मानते हैं? B.Ed में रेगुलर थी और सब प्राइवेट किए। B.Ed के अलावा ज़िंदगी में कॉलेज नहीं गए आप कभी भी? कॉलेज नहीं। आपकी अजबपुरा पोस्टिंग है और अभी प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हुई है, तो खुशियों की बहार है पूरे परिवार में। बेटे बेटियां पोते पोतियां सब सफलता की राह पर गामजन हैं जी।
मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवाएं और बच्चे खुद भी जो है इसकी तरफ मोटिवेटेड हों और तैयारी करें। तैयारी करने से ही आगे सफलता जो है उनको मिलेगी, अन्यथा जो है उम्मीद करना बेकार है। बिल्कुल। आप एजाज कहाँ हैं? सूचना सहायक हैं धोद में जी आगे भी तैयारी कर रहे हैं? जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? जितना वक्त मिलता है पढ़ता हूँ। तैयारी नहीं है पर्टिकुलर, वैसे अपना शौक़ है पढ़ने का, कंटिन्यू चल रहा है। बिल्कुल, स्टडी शौक है और कहते हैं कि माँ की गोद से गोद तक इल्म हासिल करना चाहिए। तबस्सुम हाल ही में इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया है सरकारी कॉलेज गंगानगर से। जी, बधाइयाँ, बहुत बहुत। नई डिग्री आई है, क्या आगे क्या मकसद है, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मैंने अभी जेट प्री पीजी का भी एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए भी काउंसलिंग करवाऊंगी। मैंने एमएससी पीजी करेंगे आप एग्रीकल्चर में? जी, एग्रीकल्चर। तो उसमें काउंसलिंग चल रही है अभी काउंसलिंग की डेट आई नहीं है, शुरू करवाएंगे। ग्रेजुएशन से हो जाएगा, उसमें कोई एग्जाम नहीं है आगे? नहीं, जेट प्री पीजी का एग्ज़ाम अभी मैंने दिया है, तो उसका जैसे रिजल्ट आएगा रिजल्ट का वेट है। जी। कायम हॉस्टल की स्टूडेंट रही है सिद्रा। इसके अलावा भी कायम हॉस्टल परिवार के सदस्य है। हमारे पार्टनर आशिफ का फौजी की भतीजी है, इसलिए हमें बड़ी खुशी है। और जो बच्ची फोटो क्लिक कर लिया फौजी साहब की जो अभी तैयारी कर रही है, उससे भी हमें बड़ी उम्मीद है। वो हॉस्टल की हमारी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन हमारी खुद की बच्ची है, तो उसका भी हम अलग से एक दिन प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे। जल्दी ऐसी खुशखबरी अपने पास आएगी। बाकी इनके परिवार में एक लंबी लिस्ट है जो जिसमें सरकारी लगे हुए हैं। इसके लिए इनके परिवार को पूरे को बधाई हो। 15 साल तीन बार सरपंच रहे हैं, आज ग्राम विकास समिति के आज भी मौजूदा अध्यक्ष हैं। सरपंच जी बधाई, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा साहब, आदमी मेहनत के बल पे कुछ बन सकता है। यस। कोई ये सोचे कि मैं स्टैंड पे बैठ के या मोबाइल चला के, इसमें जो है कामयाबी नहीं है। कामयाबी सिर्फ मेहनत है। मेहनत अगर जो आदमी करेगा उसका मालिक जो है उसको अजर देगा। तो मेरा मानना है कि फालतू चीज़ों से बचे। और जैसे इन्होंने ये किया है तो इन्होंने मेहनत की है। बिल्कुल, इनके लिए मतलब मेरी तरफ से बहुत बहुत सफलता का एकमात्र सूत्र है मेहनत। जी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है साहब। अगर मेहनत करेगा तो उसको जरूर मतलब सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मानना है। सबसे पहले पूरे परिवार को सिद्रा के सिलेक्शन पर बधाई। और सभी पढ़े लिखे हैं, शायद परिवार में माहौल है और उस माहौल का ही ये लगता है कि परिणाम है कि इतने बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। सिद्रा के सिलेक्शन में भी महत्वपूर्ण योगदान इनके पिताजी का रहा। इन्होंने भी बहुत ध्यान दिया, हम भी देखते थे। खास बात सिद्रा में ये थी कि वो बहुत ही शालीन थी। सिलेक्शन में कितनी तैयारी करती, क्या करती, ये तो रूम के अंदर रहती थी, सेल्फ स्टडी थी, शायद कोचिंग नहीं थी, लेकिन शालीनता बहुत ज़्यादा थी। और उसी का परिणाम है कि इस पायदान पर आज मौजूद है। गवर्नमेंट जॉब है, लेक्चरर है और आगे अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि भी आगे भी एग्ज़ाम देते रहें और आगे बढ़ें। जनवरी 2018 में रिटायर हुआ था, 17 साल अपनी सर्विस करके। मैंने जब आर्मी ज्वाइन की थी तो भी मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही सबसे कम उम्र में, गांव से सबसे कम उम्र में मैं आर्मी में लगा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में आज भी मतलब सबसे कम उम्र में मैं रिटायर हुआ था आर्मी से। और इसके बाद जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हकीकत तो यह है कि मैंने घर वालों को भी कभी नहीं बताया। मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था और उस बिज़नेस के चलते मैंने घर वालों को सिर्फ खुश करने के लिए कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन दिल में ये था कि कुछ सीखने को मिलता है। एग्ज़ाम जब आप बार बार में देते हो तो आपका एग्ज़ाम फोबिया है वो निकलता है और एग्ज़ाम देने से आपको कुछ न कुछ हासिल होता है। मैं इसका जीवंत उदाहरण हूँ आपके सामने कि मैंने बार बार में एग्ज़ाम दिया। मेरा राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्शन हुआ, मैंने घर वालों को बताया नहीं क्योंकि मेरे को बेल्ट की नौकरी में करके आ चुका था, दोबारा बेल्ट की नौकरी में नहीं जाना था। इसके अलावा NWDA जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। आज मैं पहली बार आपके सामने ये चीज़ रख रहा हूँ। और लास्ट में क्या हुआ कि हॉस्टल एजुकेशन के मामले में ये था कि मैं सीकर में बहुत सारी चीज़ें जो अपने समाज के अंदर जो अपनी बच्चियों के सामने दिक्कतें आती है उसको देखते हुए हमने एक हॉस्टल की शुरुआत की थी। और जब शुरुआत की थी तो सिद्रा वो जो फर्स्ट बेस थे उनमें से एक थी और उनमें
हमारे को जब ज़रूरत पड़ी तो उससे वार्डन की ड्यूटी भी करवाई हमने, क्योंकि शुरुआत थी, नए थे और नए होने के कारण वहाँ पे हमारे को भी वो सारी चीज़ें सेट करने में टाइम लग रहा था, और साथ में उन चीज़ों को घर से शुरुआत करना, मतलब घर हर आदमी देख रेख करने वाला घर का होता है। तो मैं खुद उस टाइम पर हॉस्टल को संभालता था। इसके अलावा गर्ल्स की जो हमारी विंग थी, हॉस्टल था, उसको बीच में जब ज़रूरत पड़ी तो सिदरा से भी उसको देख रेख करवाया। बड़ी बात यही है कि एग्ज़ाम जब आप देते हो, बार बार में एग्ज़ाम देते हो, मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा बिना तैयारी के जाता था। और अल्लाह का शुक्र है, ये माँ बाप की दुआएं और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो बड़ी चीज़ है, एग्ज़ाम जो हमने दिए, उस एग्ज़ाम में जब भी बार बार में एग्ज़ाम दिया, ये जो वीडियो का सिलेक्शन हुआ, इसमें भी मैं एक सिंगल क्वेश्चन तैयारी नहीं कर पाया था। लेकिन सब इन बच्चों का देख रहे हैं कि इन बच्चों जो अपने हॉस्टल में हैं, उन बच्चों की दुआएं और साथ में अपने माँ बाप की दुआएं, इनकी बलबूते पे मेरा सिलेक्शन हुआ। और यही है कि अभी आगे भी उम्मीद है और हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आगे इससे ज़्यादा और ज़्यादा सिलेक्शन मिलेंगे और समाज को और समाज के बच्चे बच्चियों को कायम हॉस्टल से और भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये परिवार है, ये मिसाल है अपने आप में। सत्तार खां जी और वल्द नब्बू खां जी, दौलत खानी, तो इस परिवार से हम सीख सकते हैं। आज सिदरा से हमने मुलाकात की, इनके पीछे पीछे इनकी छोटी बहन तबस्सुम, बहुत टैलेंटेड बच्ची है और बहुत छोटी उम्र में इसने ग्रेजुएशन कर लिया है। वो भी एक नामी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अपने आप में काबिल तारीफ़ काम है। और ख़ास जो हमारा मकसद है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। बच्ची को सम्मानित करना चाहते हैं, अपनी दुआओं से नवाजना चाहते हैं। कायम हॉस्टल की समूची टीम, सबसे ज़्यादा मेंबर कायम हॉस्टल मैनेजमेंट कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, नूर खां जी, रफ़ीक खां जी, लाल मोहम्मद जी, आसिफ इकबाल, फौजी साहब। अभी फौजी साहब कह रहे थे खुद के परिवार के सदस्यों को शर्म छोड़कर, ईगो छोड़कर जुटना पड़ता है। इनकी मिसेज ने कई बार महिला जो हॉस्टल है, सही है बात है ना, उन्होंने संभाला इनका साथ देते हुए, और इनकी बेटियों ने संभाला, और आज आप देख रहे हैं अलग मुकाम पर हैं। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। जहाँ एक एक बच्चे के लिए हॉस्टल तरस रहे हैं, वहाँ लगभग गर्ल्स विंग तो फुल हो ही चुकी है, क्योंकि मेरा बहुत नज़दीकी रिलेशन रहता है और हमारे बच्चे खुद के वहाँ बच्चे बच्चियाँ वहाँ हैं, तो आना जाना रहता है। तो मेहनत शोर मचाती है निश्चित रूप से। कासली गांव की नहीं बल्कि इस इलाके की प्रतिभावान बेटी सिदरा को हम सम्मानित कर रहे हैं, खुद गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। यहाँ पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कासली जनाब अब्दुल रशीद खां उर्फ खाजू खां जी मौजूद हैं। पूरा परिवार इनका मौजूद है। आसिफ इकबाल साहब जो सेकंड नौकरी कर रहे हैं, अभी प्रतियोगी परीक्षा के जरिए झालावाड़ में कार्यरत है, उन्होंने भी समय निकाला इस बच्ची के सम्मान के लिए। रफ़ीक खां जी कासली कायम हॉस्टल के डायरेक्टर जनाब नूर मोहम्मद खान रोल साहब सर, लाल मोहम्मद जी कोलिया, इलियास खान नूर खान इजाजोद, इनके छोटे भाई सिदरा के बड़े भाई एजाज खां और छोटी बहन तबस्सुम बानो, आप सब लोग हमारे साथ जुटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद कैमरे के पीछे अयान खान, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, फिर मुलाकात होती है, तब तक मुबारक अली एंड टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।